बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। सबसे पहले जुम्मतुल मुबारक की मुबारकबाद कबूल करें। स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो टॉपिक दरअसल ये है कि मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट्स इम्तिहानात जल्दी लिए जाने के सबब अपनी तैयारी कैसे करें। ये बात आप लोग बखूबी वाकिफ़ हो चुके होंगे अब तक कि मैट्रिक और इंटर के एग्जामिनेशंस पहले जो डेट अनाउंस की गई थी उसके मुकाबले में अब कंपैरेटिवली थोड़ा जल्दी लिए जा रहे हैं। पहले डेट अनाउंस की गई थी मैट्रिक के इम्तिहानात के हवाले से कि वो जून के एंड में होंगे और इंटर के इम्तिहानात के लिए अनाउंस हुई थी डेट के जुलाई के एंड में और जुलाई की 28 तारीख बयान की गई थी। अब प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई है कि जो स्टूडेंट्स के इम्तिहानात लिए जा रहे हैं वो मैट्रिक के इम्तिहानात और सेकेंड ईयर के इम्तिहानात जो हैं वो लिए जा रहे हैं 20 जून से। आज जो तारीख हो गई है वो है 21 मई सन 2021 और पेपर्स का आगाज हो रहा है 20 जून 2021, यानी कि सिर्फ एक महीने के बाद आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे हुए होंगे। अब प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस नए डिसीजन की वजह से परेशानी का शिकार हो रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये डिसीजन लिया क्यों गया, उसका जवाब बहुत सिंपल सा है और जवाब ये है कि मैट्रिक के इम्तिहानात के बाद जो है वो स्टूडेंट्स को, आपको पता है, कॉलेज में दाखिला लेना पड़ता है और इंटर के इम्तिहानात के बाद जो है रिजल्ट आने के बाद स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर दाखिला लेना पड़ता है। लिहाजा मैट्रिक यानी कि क्लास 10th और सेकेंड ईयर के इम्तिहानात जो हैं वो कंपैरेटिवली जल्दी लिए जा रहे हैं। जल्दी इस सेंस में कह रहा हूँ वर्ड, क्योंकि पेपर्स जो हैं वो इंटर के लिए डेट अनाउंस की गई थी 28 जुलाई और अब जो है वो डेट हो गई है 20 जून, यानी कि इंटर के स्टूडेंट्स को तकरीबन सवा महीने का टाइम कम मिल रहा है जो पहले डेट अनाउंस की गई थी। अलबत्ता मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए डेट जो अनाउंस की गई थी वो जनाब अली जून का एंड या जुलाई का स्टार्ट था, जिसकी वजह से तकरीबन उनके पेपर जो हैं वो अपने डेट के मुताबिक ही हो रहे हैं। तकरीबन आप उसको कह सकते हैं एक हफ्ता कबल उनके पेपर्स लिए जा रहे हैं। अब करना यह है कि अगर आप पैनिक का शिकार हो जाएंगे, अगर आप परेशानी का शिकार हो जाएंगे तो ये बात याद रखिएगा, आप किसी भी सूरत में अपनी तैयारी नहीं कर सकते हैं। आप तस्वीर का रोशन रुख देखेंगे तो इस चीज़ के अंदर भी आपको रोशन रुख नजर आएगा। वो रोशन रुख ये नजर आएगा कि अगर आप मैट्रिक के इम्तिहानात की बात करें तो वो नॉर्मली मार्च के महीने में होते हैं। इसी तरीके से इंटर के इम्तिहानात की आप बात करें तो वो अप्रैल के एंड में होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ आपके इम्तिहानात बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जल्दी लिए जा रहे हैं, लेकिन तब भी देखा जाए तो नॉर्मल रूटीन के मुकाबले में अच्छे खासे ताख़ीर से लिए जा रहे हैं। लिहाजा आप ये कभी दिमाग में मत लाएं कि मेरे पेपर जो हैं वो जल्दी हो रहे हैं तो अब मैं तैयारी कैसे करूँ। कल की बात है, रात में जब मैं बीकॉम के स्टूडेंट्स को अपना पढ़ा रहा था तो उन स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट ने कहा कि उनकी कोई फीमेल स्टूडेंट जो है या फीमेल स्टूडेंट जो है वो कहना चाहिए वो बाकायदा रो रही हैं। मालूम किया भाई क्यों रो रही हैं तो पता चला कि पेपर जो जल्दी लिए जा रहे हैं इस वजह से रोना धोना मचा हुआ है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए स्टूडेंट्स अगर रोने धोने का शिकार हो जाएंगे तो अपनी तैयारी कैसे करेंगे। याद रखिएगा, अपनी फीमेल स्टूडेंट से मैं ख़ास तौर पर मुखातिब हूँ कि बड़ी मेहरबानी होगी अपने आंसुओं को बचा के रखें। मुख्तलिफ ज़िंदगी में और भी उमूर आएंगे, वहाँ पर रो लीजिएगा। अभी फ़िलहाल आपको रोना नहीं है, अभी आपको तन मन धन की बाजी लगानी है और स्टडीज़ करनी है। इसका यह मतलब नहीं कि मेल स्टूडेंट जो हैं वो चैन की बांसुरी बजाएं, उनको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है क्योंकि आमतौर पर लड़कियाँ ज़्यादा मेहनती होती हैं बनिस्बत लड़कों के, माजरत के साथ। लिहाजा मेहनत जो है वो दोनों को करनी है, लड़कियों को भी करनी है, लड़कों को भी करनी है। और अगर आपने मेहनत नहीं की तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। ये तो बात हो गई कि हमने मसले को उजागर किया। अब मसले का हल क्या है उस बारे में हम बात करते हैं। मसला अगर आपको क्लियर हो गया कि आपके पेपर जल्दी लिए जा रहे हैं, तकरीबन एक महीना या सवा महीना पहले, सवा महीना कहना चाहिए, सवा महीने का मतलब होता है तकरीबन 40 डेज कबल। याद रखिएगा, सेकंड ईयर कॉमर्स और सेकंड ईयर साइंस, इस तरह के जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर तकरीबन सवा महीने पहले लिए जा रहे हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए खुशखबरी है कि उनके पेपर जुलाई में भी नहीं बल्कि अगस्त में लिए जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम 9th के स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके लिए भी खुशखबरी है क्योंकि उनके पेपर जो हैं वो जून के एंड में नहीं बल्कि उनके पेपर भी अगस्त में लिए जा रहे हैं। लिहाजा 9th के स्टूडेंट्स और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थोड़ा सा उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा तैयारी के लिए, लेकिन मैट्रिक के स्टूडेंट्स इनके क्लास 10th और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, अपना टाइम और मजीद निकालना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। अदरवाइज क्या होने वाला है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी। ये बात याद रखिएगा कि 50% आपके जो मार्क्स हैं वो MCQs के ऊपर डिपेंड करते हैं। लिहाजा अब हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अगर आप अभी भी सही तरीके से पढ़ना शुरू कर दें तो बात याद रखिएगा कि आपका पास टाइम रिड्यूस होने के बावजूद आप बेहतर तौर पर पढ़ाई कर सकते हैं। वो कैसे?
अगर एमसीक्यूज आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लिए तो पेपर का 50% तो आपने एमसीक्यूज में छक्का मार दिया। लेकिन छक्का उसी सूरत में लगेगा जब आप गेंद को अच्छी तरीके से देखें कि कहाँ उसका टप्पा पड़ रहा है, कहाँ पर बाउंस कर रही है, किस तरह से बॉलर गेंद करा रहा है, यानी कि एग्जामिनर। तो फिर ऐसी सूरत में उसके मुताबिक फिर अच्छा बैट्समैन शॉट मारता है। आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, उन 4 ऑप्शंस में सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है वो उसी सूरत में आप बयान कर सकते हैं, उसी सूरत में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं जब आपने थोड़ी सी स्टडी की भी होगी। थोड़ी सी का मतलब होता है अच्छी खासी। इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आपने पढ़ा ही नहीं होगा तो आप पेपर में, मैं बार बार यही जुमला कहूंगा कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करते रहेंगे, और अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो में ज्यादातर चांसेस इसी बात के हैं कि आपका जवाब गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि 4 ऑप्शन हैं, सिर्फ एक सही है। 4 में से सिर्फ अगर एक सही है तो इसका मतलब है 3 गलत है, और अगर 3 गलत हैं तो आप किस तरह से तसव्वुर कर सकते हैं कि बगैर पढ़े उन 3 गलत को छोड़ते हुए आप एक सही के ऊपर अंदाजा लगा लेंगे। इसका मतलब हुआ ज्यादा इम्कानात इसी बात के हैं, ज्यादा चांसेस या ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसी बात की है कि आप गलत ऑप्शन के ऊपर टिक का निशान लगाएंगे, क्योंकि आपने तो पढ़ा ही नहीं है। और ना पढ़ने की सूरत में आपके 50 एमसीक्यूज में से अगर फर्ज करें सिर्फ 5 एमसीक्यू सही हुए तो 45 नंबर तो आपने यहाँ बर्बाद कर दिए। बचा आपके पास 50% नंबर। तो 50% नंबर में अगर आपने 1-2 सवाल मजीद गलत कर दिए तो मुमकिन है आपके पेपर के पास होने के लाले पड़ जाएं। मैं कोई आपको डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ, मैं आपको धमका नहीं रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्टूडेंट जो वाकई में अपनी तैयारी सही तरह करना चाह रहे हैं, यकीन करें अभी भी कर सकते हैं। आपके पास इतना टाइम अवेलेबल है कि आप बेहतर तौर पर तैयारी कर सकते हैं। शर्त यह है कि आप थोड़ा सा होश के नाखून ले लें। होश के नाखून लेने का मतलब क्या है कि आपके पास टाइम इस वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। टाइम कम, मुकाबला सख्त की सूरत में आपको चंद चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, जैसे फेसबुक, जैसे व्हाट्सअप, जैसे आने जाने की आपकी एक्टिविटीज़, जैसे घर के अंदर टेलीविज़न देखने का सिलसिला, जैसे कि घर वालों के साथ ज़्यादा गुफ्तगू, ज़्यादा बातचीत करना। मैं गुफ्तगू करने को मना नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा बातचीत करना। इसी तरीके से आने जाने का सिलसिला, लड़के आमतौर पर गली मोहल्ले के लड़कों के साथ कई घंटे बातों बातें कर रहे होते हैं। इस तरह की अगर एक्टिविटीज आप परफॉर्म करते रहेंगे आखिरी से 1 महीने में भी, तो बात याद रखिएगा, माजरत के साथ एक नहीं कई पेपर्स अटक जाने का अंदेशा है। लिहाजा अक्लमंद शख्स वही होगा जो अपने टाइम को बेहतर तौर पर यूटिलाइज करेगा। इसी चैनल सर अली अहमद के ऊपर अब तक हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस बना चुके हैं। अगर आपको मौका मिले लाजमी तौर पर उन वीडियोस को देखें, कम से कम चंद एक वीडियोस को ही देख लें ताकि आपका भला हो जाए और आप पढ़ाई की तरफ माइल हो जाए। ये बात याद रखिएगा, टाइम इस वक्त आपके पास बिल्कुल भी नहीं बचा है। अगर आपने सोचा हुआ था कि जनाब जुलाई के एंड में पेपर्स हैं, खुद मैं बीइंग अ टीचर यकीन करें मेरे लिए ये अच्छी खबर नहीं है। इसलिए क्योंकि जब जुलाई के एंड में हमें पेपर्स के लिहाज से स्टूडेंट्स को पढ़ाना था तो फिर ऐसी सूरत में हमारे पास बीइंग अ टीचर भी टाइम कम रह गया है। अब कम टाइम में आप कैसे उसको कवर करेंगे, किस तरह से तमाम स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, तो लाजमी तौर पर ये बात दिमाग में रखिएगा कि आपके पास टाइम अब बहुत ज़्यादा कलील रह गया है। उस कलील टाइम में ये बात दिमाग में रखिएगा कि अब आपको लाजमी है आपके लिए कि अपने आप को बेहतर करें। बेहतर करने का प्रोसीजर बहुत सिंपल सा है कि अपने टाइम को, ये हाथ में घड़ी बांधी हुई है मैंने, अपने टाइम को बेहतर तौर पर यूटिलाइज करें। अगर टाइम को बेहतर तौर पर यूटिलाइज आपने कर लिया तो समझे इंशाअल्लाह ताला आपका बेड़ा पार है, अदरवाइज खुदा न खास्ता बेड़ा गरक है। माजरत के साथ आपको हर हाल में अपने आप को बेहतर करना है, तो उसके लिए आपको लाजमी है आपके लिए कि अपने एक्टिविटीज़ को ज़रा गौर से देखें कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं कि जिनमें आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अपना टाइम आपको निकालना है और पढ़ाई को देना है। रिड्यूस सिलेबस इस वक्त मेरे पास मौजूद है और ये रिड्यूस सिलेबस जो है वो 2nd ईयर के स्टूडेंट से रिलेटेड है और 1st ईयर के स्टूडेंट्स और 2nd ईयर के स्टूडेंट्स का कंडेंस जो सिलेबस है, या कहना चाहिए रिड्यूस जो सिलेबस है, उसके हवाले से इंडिविजुअल सब्जेक्ट के ऊपर मैं अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोस बना चुका हूं और इसी चैनल सर अली अहमद के ऊपर उन वीडियोस को अपलोड किया हुआ है। उन वीडियो से भी आप फायदा उठा सकते हैं और ये बात आपको देखना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके पास रिड्यूस सिलेबस में मौजूद हैं, कौन कौन सी है उसके अंदर पॉइंट्स मौजूद हैं, यानी कि इंडिविजुअल चैप्टर के अंदर जो सब टॉपिक्स होते हैं। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उन टॉपिक्स में आपकी तैयारी अब तक कैसी हो चुकी है, कौन कौन से टॉपिक्स आपके कमजोर रह गए हैं, कौन से टॉपिक्स आपने अब तक उठाए ही नहीं है यानी कि पढ़े ही नहीं है, कौन कौन सी चीजें आपने पहले तो पढ़ी थी अब आप भूल चुके हैं रिवाइज ना करने की वजह से। इन तमाम चीजों को आपको गौर करना पड़ेगा, तमाम चीजों को आपको देखना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप ये बात दिमाग में रख सकते हैं कि अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। अपने आप को बेहतर आप उसी सूरत में कर सकते हैं जब आप इंडिविजुअली माइक्रो बेसिस के ऊपर, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्क, माइक्रो लेवल के ऊपर आपको अपने अंदर बेहतरी लानी पड़ेगी, तब कहीं जाकर मैक्रो लेवल पर इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आएगी। ये बात याद रखिएगा कि अगर आप खुद अपने आप को बेहतर करना चाहेंगे तभी बेहतरी मुमकिन है।
क्योंकि खुदा ने आज तक खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। उम्मीद है हमारी ये बात आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी और इस शेर से आप इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सीखने का आपको मौका मिलेगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को जो मेहनत कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको बेहतर से बेहतर तौर पर उनको कामयाब करे, और जो मेहनत नहीं कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको अक्ल सलीम अता करे कि वो भी मेहनत कर सकें। याद रखिएगा, आप मेहनत करेंगे तभी आपको फल मिलेगा। मेहनत ना करने की सूरत में मैं एक जुमला बोला करता हूँ कि आपको फल तो दूर की चीज़, फल के छिलके भी नहीं मिलेंगे। अगर आप अच्छा और मीठा फल हासिल करना चाह रहे हैं तो मेहनत तो बहरहाल आपको करनी पड़ेगी। मेहनत से जान छुड़ाएंगे और जान चुराएंगे और छुड़ाएंगे। तो बात याद रखिएगा, मुस्तकबिल में शदीद किस्म का आपको सामना करना पड़ेगा मुश्किलात का, और अगर अभी थोड़ी सी मुश्किलात आपने फेस कर ली तो फ्यूचर इंशाल्लाह ताला आपके हाथ में होगा और आप बहुत बेहतर तौर पर अपने मुस्तकबिल में अपने ज़िंदगी इंशाल्लाह गुजार रहे होंगे। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो काइंडली सर अली अहमद के नाम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स फौरन और बर वक्त मिल सके। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अगर इस सिलसिले में आपका किसी किस्म का कोई सवाल हो तो लाजमी तौर पर आप हमसे पूछ लीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको जवाब देने की भरपूर कोशिश करेंगे। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।